कोई ऐसे 3 उपाय बताओ जिससे लोगों के घर में पैसों की बारिश हो जाए। देखिए, 3 करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही अच्छा ऐसा उपाय बता दूंगा कि सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो आप 2 सुपारियाँ और मोली धागा जो आता है, एक के ऊपर बांध दो, दूसरे पे बांध दो। को गारंटी से बोल रहा हूँ, घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा। आमदनी इतनी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी कि आप खुद सोचेंगे कि पहले में क्या था, आज क्या हो रहा है। बिजनेस ग्रोथ में कुछ करवा रखा है किसी ने और उसकी प्रोग्रेस होनी नहीं, तो वो क्या करे? फास्ट अगर प्रोग्रेस करना हो तो कुछ तंत्र की विधियाँ होती है, उसके जरिए इनमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी जो है, जो ये ज़्यादातर क्या राक्षसों का साथ देती है। ठेले का बिजनेस है किसी उस चीज में ग्रोथ पाना चाहता है तो वो भी काम कर सकती है इस चीज में। बिल्कुल कर सकती है। वो आज ठेले वाला कल दुकान वाला बनेगा। तंत्र क्या होता है और ये लोगों की जिंदगी में कैसे इम्पैक्ट डालता है? ये सब निशाचर जो विधि होती है, भूत प्रेत जो नेगेटिव एनर्जी, उनके जरिए भी किया जाता है। क्योंकि ब्लैक मैजिक की क्रियाएं जो होती है, ये शमशान में बैठ के होती है। आपका वैसे प्रेत से सामना हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है। अब किसी के परिवार में नेगेटिव एनर्जी है लेकिन कोई लक्षण भी नहीं आ रहा। देखो, इसके लिए क्या है कि आप एक लो, वो लाल कपड़े में कसकर बांध दो। अगर कपड़ा काला हो रहा है तो समझिए कोई न कोई गलत चीज़ें आपके घर में है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ आचार्य देवानंद जी, जो कि एक तांत्रिक है। आज हमारा पॉडकास्ट होने वाला है तंत्र के ऊपर। थोड़ा हॉरर स्टोरी भी इसमें कवर करेंगे और ब्लैक मैजिक के बारे में हम सीखेंगे कि ब्लैक मैजिक क्या है और ये कैसे काम करता है और ये लोगों को कैसे अच्छे वे में भी कर सकता है और बुरे वे में भी कर सकता है। तो मिलते हैं आचार्य देवानंद जी से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल। जी जी जी, जय श्री महाकाल, जय माता दी। मैं आचार्य देवानंद और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम तंत्र के बारे में जो भी चीज़ें सबसे शेयर करेंगे। किसी की भी प्रॉब्लम्स हो, कैसे उसको सोल्व किया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। बीच बीच में कुछ उपाय भी हम शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। जी जी जी। मतलब प्रॉपर तंत्र में नहीं, हम बीच में उपाय भी हाँ, डालते उपाय भी बताएंगे, जो रेमेडीज होती है वो भी बताएंगे। हैं। एक्चुअली ना सर, हमारी ऑडियंस को रेमेडीज ही पसंद है जी जी जी, कि वो उपाय उनको चाहिए कि छोटा उपाय हो जाए और वो कारगर हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो सर, पहला क्वेश्चन मेरा है सर, ये जो तंत्र है जी ये क्या होता है और ये लोगों की ज़िंदगी में कैसे इम्पैक्ट डालता है? देखिए, आज के कलयुग में तंत्र जो है एक अच्छी चीज़ है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। लोग एक गलत इरादे से अगर इसका यूज करते हैं तो वो गलत है, लेकिन सही तरीके से यूज किया जाए, जिसके सही अर्थ निकले, सही काम बने, उसके लिए अच्छा है। और तंत्र देवी उपासना से भी किया जाता है। और ये सब निशाचर जो विधि होती है, भूत प्रेत जो नेगेटिव एनर्जी, उनके जरिए भी किया जाता है। ओके। क्योंकि देवी उपासना से कोई भी विधि करेंगे उसमें समय ज़्यादा लगता है। और क्योंकि आजकल लोगों को क्या कम समय में उपाय चाहिए, बिल्कुल। तो कम समय में उपाय करने के लिए नेगेटिव एनर्जी का उपयोग होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जल्दी काम करती है। देवी की उपासना से जो भी काम करते हैं उसमें टाइम लगता है, काम दोनों में बनते हैं। क्योंकि देवी की उपासना में अगर हम करेंगे वो लाइफ टाइम के लिए होगा। ओके। क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें होनी है सही तरीके से होनी है। लेकिन नेगेटिव चीज़ों के आधार पे जो भी प्रेत का सहारा लेना हो, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी के ज़रिए उस चीज़ को सोल्व करें ना, वो जल्दी हो जाता है, लेकिन उसकी ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती। क्योंकि कुछ समय बाद वो धीरे धीरे हटता है। लेकिन लोगों को क्या है कि चलो मेरा काम बन गया, कैसे भी हो, फटाक से जल्दी चाहिए। जल्दी के हिसाब से इन चीज़ों का उपयोग होता है। लेकिन मैं कोई भी इंसान हो, सबसे यही कहता हूँ, अच्छाई के लिए उपयोग में लो। किसी का नुकसान हो, मिस यूज हो, उसके लिए बिल्कुल मत लो। अच्छे के लिए लो। घर में जैसे मान लो प्रॉब्लम्स होती है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, बन नहीं रही है, हम कहना क्या चाहते हैं वो समझ क्या रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस विधि का उपयोग होता है, जिसके कारण घर का जो भी कलेश है वो बंद हो।
ओके। और इसके अंदर जैसे वशीकरण का उपयोग खास करके होता है, और वशीकरण मोस्टली 3 तरीके के ही यूज में लिए जाते हैं। ओके। हालांकि कई तरीके के होते हैं, लेकिन 3 तरीके के ही खास करके काम में आते हैं। पहला तो होता है मोहिनी वशीकरण। ओके। और मोहिनी वशीकरण जो है वो एक औरत मर्द पे करवाती है, ओके। क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है कि कोई भी इंसान है उसको पसंद आया है, उसको हासिल करना हो, या अगर वो मान लो अनमेरिड है, शादी करना हो, या मान लो मैरिड है और उसका पति जो है उसके कहने के बाहर जा रहा है, तो उसको अपनी तरफ लाना हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि मोहिनी वशीकरण जो भी करेंगे तो इसके 70% पावर वो मर्द पे डाले जाते हैं। ओके। 30% जो होता है वो स्त्री पे होता है, क्योंकि वशीकरण करेंगे ऐसा नहीं कि सामने वाले पे ही सारी चीज़ें डाल दो और हो जाएगा। कुछ असर उस पर खुद पे डालना पड़ेगा, तभी दोनों का आकर्षण बनेगा। ओके। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये जो मोहिनी वशीकरण है ये सौंदर्य, लगाव, प्रेम, नज़दीकी लाने के लिए ये चीज़ें की जाती है कि किसी भी इंसान को नज़दीक लाओ। अगर इसका सदुपयोग हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके ज़रिए शादियां भी हो रही है, टूटे हुए रिश्ते वापस बन रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, नेगेटिव एनर्जी के सहारे अगर इस चीज़ को करते तो बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा। और इस चीज़ को अगर हम देवी की उपासना से करते हैं, क्योंकि देवी जो है मोहिनी देवी, उनकी उपासना के हिसाब से करेंगे समय लगेगा, लेकिन अगर हम इनको थोड़ा सा निशाचर विधि से करें तो वो जल्दी हो जाता है और काम बन ही जाता है। 99.9% ये काम बनता है। 1% ये लागू होता है समय, काल, परिस्थिति और जगह के ऊपर, ओके। क्योंकि वो समय है या नहीं उस चीज़ में बनने वाला। अगर वो समय नहीं है तो नहीं बनेगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। हाँ जी। और अगर समय सही है और उसका उद्देश्य क्या है, अगर सही उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो जल्दी बनेगा। अगर इरादे गलत हैं कि नहीं मुझे इसका मिसयूज करना है, इसको सबक सिखाना है या अपना बदला लेना है, तो वो चीज़ें बनती नहीं है। क्योंकि सही अगर हमारी इस्तेमाल होगा कि हमारे घर परिवार टूट रहा है, इसको बचाओ, पत्नी को बचाओ, या जो भी हमें शादी करना, और शादी करने का हक सभी को है, लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को अपना घर बसाना है। रही बात लोग थोड़ा कास्ट का इश्यू करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे समय बदल रहा है, पेरेंट्स भी एग्री हो रहे, ठीक है, पुराने ख्याल के लोग थे वो अपनी कास्ट में ही करे ऐसी सोच रखते थे, लेकिन अभी सबको पता है कि भी बच्चे खुश रहे उन्हीं में उनकी खुशी है। क्योंकि कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहेगा, बिल्कुल। वो यही चाहेगा कि उनके बच्चे जैसे भी हो खुश रहे, जहाँ भी हो, एक दूसरे को अगर पसंद करके वो काम कर रहे हैं तो ज़िंदगी अच्छी कटेगी। बिल्कुल सर। ज़बरदस्ती अगर थोप देंगे तो मान लो कि शादियाँ होने के बाद में भी दिक्कतें आती है। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कामदेव वशीकरण। कामदेव वशीकरण के अंदर क्या होता है, इंसान मर्द जो होता है वो औरत को हासिल करने के लिए कराता है। अच्छा। क्योंकि उसकी भावनाएं होती है कि ये सुंदर है या मेरी वाइफ है मेरे से दूर जा रही है, तो उसका ऑटोमेटिक आकर्षण बनाता है वो। और इसके अंदर भी वही सेम विधि है, 70% पावर्स औरत पे डाले जाते हैं, 30% मर्द पे। यानी उस पे 30% रहेगा तभी वो 70 को खींच के 100 बनेगा। अगर हम सोचें कि सारी चीज़ें औरत पे ही कर दो, उस पे कुछ करना ही नहीं है, तो वो काम बनेगा ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि दोनों को हम जॉइंट करेंगे तभी वो चीज़ चिपकने वाली है। तो इसके अंदर यही विधियाँ होती है कि कोई भी काम करो कुछ अंश उस पर डालो जिसकी तरफ लाना है, और जिसको लाना उसकी तरफ बढ़ा के डालो, तो 100% ये काम बने हैं, मैंने बनाए हैं। काफ़ी लोग मेरे से आज संतुष्ट है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत आती भी नहीं है। तीसरा होता है सम्मोहन वशीकरण, कुछ उसको क्रिया भी कहते हैं। ये किसी भी इंसान पे हो सकता है, क्योंकि मोहिनी और कामदेव वशीकरण है, ये अनजान पे नहीं होगा, ये जानकार पे होगा, जिससे पहले हमारा रिलेशन बन चुका है या हम जानते हैं, पहचानते हैं कि ये हमारे टच में आ चुका है, हमारी बातचीत चल रही है, शादी करना है, उसी पे होगा, अनजान पे नहीं होता है।
क्योंकि अनजान पे तो लोगों की आजकल क्या है, ख्वाहिशें बड़ी है कि मेरे को चलो फलाना सेलिब्रिटी मेरे वश में कर दो, तो वो होगा ही नहीं। क्योंकि लोगों की ख्वाहिशें है, उनके उद्देश्य होते हैं कि मैं इसको मेरी तरफ कर लूँ तो पता नहीं मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊँगा। बिल्कुल। तो अनजान व्यक्ति पे मोहिनी वशीकरण नहीं होता है, कामदेव भी नहीं होता है, चाहे वो उसमें कितनी भी विधियाँ करवा ले, चाहे कितनी जगह भी घूम के आ जाए। मैं 100% कहता हूँ अनजान पे नहीं होगा। होगा तो हमारा जान पहचान, मान लो कि वाइफ है तो हस्बैंड पे, हस्बैंड है तो वाइफ पे। अगर किसी से प्यार करते हैं, लड़की पहले से जान रही है, टच में आए हैं, दोस्ती बनी है, फिजिकली हुआ है, ठीक है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स को एग्री करना है, उस हिसाब से इन चीज़ों का उपयोग होता है। और सम्मोहन जो है वो अनजान पे भी होता है, क्योंकि उसकी जो टाइमिंग है वो शॉर्ट होती है ओके। कि कम समय के लिए होगा और हट जाएगा। और उसका उपयोग जो है ना, लोग गलत कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ उसका सही के लिए उपयोग करो। मान लीजिए कि आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, जी। आपसे कुछ गलती हो गई हाँ जी। और आपकी कुछ चीज़ें उसके पास है, अब वो आपका मिसयूज कर रहा है, दबा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो अगर हम उसके ऊपर ये क्रियाएं करते हैं ना, तो हमारी कोई भी कमजोरी होगी वो हम उससे कुछ समय में ही तैयार करके निकलवा सकते हैं। ओके। तो ये हो गया सदुपयोग। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि इस पर कुछ ऐसी चीज़ कर दो कि इससे मैं पूरा फ़ायदा उठा लूँ। गलत नियति से करोगे तो वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि गलत नियति जो भी रहेगी ना वो कभी काम करती नहीं है। अच्छी सोच से करो, भले काम बुरा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी सोच है, ज़रूरत अच्छी है ना, तो वो काम बनेगा ही। क्योंकि मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, कई बोलते हैं गुरुजी हमारा ये काम है, आप ज़रा इसको समझिए, करिए। मैं पूछ लेता हूँ भैया इरादा क्या है। अगर इरादा नेक है तो कोई बुराई नहीं है। किसी का मान लो कि कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ बन रही है, तो बनाने में ये मान लो कि एक धर्म का काम है, भले वो किसी भी विधि से करना पड़े, क्योंकि आज के युग में समय की कमी है, लोग दौड़ धाम में लगे हुए, हर एक इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए वो किसी न किसी सहारा तो लेगा ही लेगा, कोई न कोई माध्यम चुनेगा। भी मान लो तबीयत ख़राब होती है, मेडिकल साइंस का लेता है, और इसके अंदर क्या होता है, इंसान की भावनाएं होती है, और भावनाएं वो हर किसी के सामने अपनी खोल नहीं सकता, मन में रखता, सोचता है कि मेरा ये काम बने। डायरेक्टली वो किसी को बोल नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्टली अगर वो किसी को भी बोलेगा पता नहीं सामने वाले का क्या रिएक्शन आ जाए। और अगर मान लो वो डायरेक्टली बोल दे, कल ना कुछ गड़बड़ हो जाए तो इज्जत आबरू खराब होती है। ओके। तो जहाँ तक मैंने कई घरों में देखे हैं, झगड़े भी होते हैं, सास बहू के हो रहे हैं, ननद के हैं, जेठानी के हैं, तो सोच ये रहती है कि ये मेरा कहना माने, यानी घर के अंदर मेरी टांग ऊपर रहे। कहने का मतलब कि भी मैं करूँ वही हो, बाकी सब कहना माने। तो वो सोच रख के अगर करा रहा है तो वो गलत है। अच्छा। हाँ, अगर कोई रिश्ता बिगड़ गया मान लीजिए, और बिगड़े हुए को सुधारने के लिए करा रहे हैं, तो कोई बुराई है नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें की है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप खुद भी समझेंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे भी, कि जैसे आपने कई घरों में देखा होगा कि इस घर के अंदर तो इसकी औरत की चलती है, बिल्कुल। वो चलती नहीं है, वो इसी का पावर्स होता है, जिसके कारण वो औरत घर में जो भी हुक्म चलाएगी उसका पति भी मानेगा। लोग बोलते हैं कि ये तो बीवी का गुलाम है, वो बेचारा गुलाम नहीं है, वो कुछ पावर्स जो होते हैं औरत के अंदर, जिसके कारण वो जो भी उसके सामने अपनी बात रखती है वो तुरंत ठीक है, ठीक है, हाँ भरेगा। और हाँ भरेगा तो करेगा क्या, क्योंकि उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है, उसको कुछ अपने घर की इज्जत को भी देखना है कि मैं बाहर हूँ, क्या हूँ, कल ना ये इतनी ज़्यादा नहीं पावरफुल हो जाए कि मेरी बदनामी हो। वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर पावर्स जो औरत के होंगे वो काम करते हैं। तो इसीलिए ये कारगर उपाय है, ज़रूरत हो तो ही इसका उपयोग करें, बिना ज़रूरत के इस चीज़ में ना फंसे, क्योंकि कोई भी काम करने जाओ हर चीज़ की कीमत होती है। जानबूझकर अनजानपन में इन चीज़ों में ना जाएं। अगर ज़रूरत है तो देखिए, अगर हम एक पानी का बोतल भी ख़रीद रहे हैं तो उसके भी 20 रुपये लगते हैं, बिल्कुल। तो वो भी हम ख़रीद के पीते हैं। और आप किसी के पास भी वर्क के लिए जाओ, कोई स्टाफ भी रखता है मान लो, तो उसको भी कुछ देना पड़ता है।
तो उस एंगल से देखते हैं तो कॉस्ट थोड़ी बहुत आती है। खासकर बच्चों को मेरा यही संदेश है, अगर आप यंग हो गए हैं, नाबालिग नहीं है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। नाबालिग को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कोई भी मेरे पास फ़ोन आते हैं काफ़ी लोगों के जिसमें बच्चे भी कर लेते हैं, क्योंकि आजकल कम उम्र के बच्चों में भी थोड़ी सी उत्तेजनाएं होती है। तो हम बोलते नहीं बेटे, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो, और ये सब जब तुम सांसारिक जीवन में आओगे, गृहस्थ में आओगे, तब ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी हिसाब से मेरा कहना यही है, कोई भी चीज़ हो अगर सच्चाई के लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, जिसमें एक दूसरे का भला होने वाला हो, तब तो अच्छा है। और बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि इससे मैं सामने वाले का नुकसान कर दूं, तो जहाँ तक मेरा कहना, नुकसान के इरादे से जाओगे तो काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि इरादा नेक नहीं है ना। क्योंकि कोई भी शक्तियाँ हो वो अच्छे के लिए काम करती है, बुरे के लिए नहीं करती। भले वो देवी उपासना से करे, देवी उपासना से करते समय की वृद्धि होती है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के जरिए करें तो समय बच जाता है। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि ब्लैक मैजिक द्वारा वशीकरण वगैरह करा जाता है, जी जी जी। तो वशीकरण ही करा जाता है या और भी चीज़ें अपनाई जा सकती है उसे करने के लिए? देखो, ब्लैक मैजिक एक 100% नेगेटिव क्रिया है, जो कि हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि इसमें ना ही पड़े तो अच्छा है। इमरजेंसी ये समझिए कि कई बार आपके पास कोई रास्ते ही नहीं है, तब इसका उपयोग होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग इसको बुरे काम में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग आजकल क्या है, अहंकार के चक्कर में किसी से दुश्मनी कर लेते हैं। क्योंकि दुश्मनी हो गई तो वो सोचेगा कि किसी न किसी तरीके से इसको मैं सबक सिखाऊं। ओके। तो उसके लिए ब्लैक मैजिक का उपयोग होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अहंकार के लिए सामने वाले का बड़ा नुकसान कर दो। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि ये मुझे ही परेशान कर रहा है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, कितना छुपूंगा, तब उसको दंडित करने के लिए इसका उपयोग होना चाहिए, क्योंकि वो जायज़ है। क्योंकि आप कितनी देर तक उसके सामने हाथ जोड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे, सामने वाला मान ही नहीं रहा है। हाँ। और वो आपको दबा के रखना चाहता है, और किसी भी इंसान को जीवन में दब के रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान से जियो, किसी का बुरा मत करो। क्योंकि ब्लैक मैजिक की क्रियाएं जो होती है, ये शमशान में बैठ के होती है, और अकेले में जहाँ किसी का कोई भी स्थान हो वहाँ पे बैठ के होती है। इसके अंदर क्या ज़्यादा प्रेतों का उपयोग होता है। ओके। आपका वैसे प्रेत से सामना हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है। मेरे एक क्लाइंट थे और उनकी वजह से हुआ, जिसमें कुछ मेरी भी तबीयत बिगड़ी, क्योंकि मैं उनके अच्छे के लिए कर रहा था। लेकिन समय जो इसका एक टाइमिंग होता है कि भाई रात का जो पीरियड है 12:30 से 3 बजे के दौरान ही ये काम कर सकते हैं। 2.5 घंटे का वक्त है। अगर 3 के बाद में 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो बाद में क्या होता है कि देवी देवताओं का समय आ जाता है, जो जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हाँ। उसमें अगर हम इस चीज़ से निकल जाए तो मान लो कि उसको गुस्सा आता है, वो हमलावर हो जाता है, जिसके अंदर मतलब एक क्लाइंट का भी नुकसान होने का चांस रहता है, और मेरा करने वाले का भी रहता है। तो इन चीज़ों को बहुत सोच समझकर कि कितनी देर में पूरा होगा, उसके अनुसार स्टार्ट करें। क्योंकि मेरे क्लाइंट एक थे जिनका उद्देश्य अच्छा था, लेकिन मैं उनका अच्छा करने के चक्कर में मेरे खुद पे आया, मेरी खुद की तबीयत बिगड़ गई। ओके, मैं चाहता हूँ आप उस एक्सपीरियंस को बताएं। हाँ, तो जैसे मेरे एक क्लाइंट थे अपने, ये एमपी के थे, और मैं जगह प्लेस का नाम तो नहीं ले सकता, सबकी प्राइवेसी होती है। बिल्कुल सर। और मैं उनके घर में क्या था कि उनकी एक पुत्र वधू थी, बहू, हाँ, ठीक है। जो कि शादी करके ले आए, लेकिन वो घर में आने के बाद में कि जैसे कुछ काम ही नहीं करे, पड़ी रहे, सोई भी है, और कोई उसको बोले तो वो तुरंत उस पर गुस्सा करती है, मुझे कौन है बोलने वाला, ये वो। और उनको ये लगा कि शायद ये माँ बाप के यहाँ लाड प्यार में पली बड़ी है, तो उस हिसाब से लाड प्यार होगा। तो उनका जो भी माइंड जा रहा कि घर वालों ने बिगाड़ दिया, तो वो उसको कई बार कुछ भला बुरा कहते कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया या नहीं सिखाया।
तो किसी भी लड़की को अगर माँ बाप के बारे में बोलेंगे वो बर्दाश्त करेगी नहीं, बिल्कुल। वो घर में तांडव करने लगती है हाँ। एकदम। अच्छा भला परिवार, संपन्न परिवार, जो देवी देवताओं को मानने वाला परिवार, और उस परिवार के अंदर ये सब मान लो राक्षसी तरीके की कोई भी विधिया क्रिया होती है, मान लो कि कोई भी तरीके का काम हो रहा है, तो वो कितने दिन निकालेगा। उन्होंने कांटेक्ट किया, मैं बोला ठीक है, हम गए, देखे, मैंने समझा, तो मैंने उनको इशारों में समझाया इसका दोष नहीं है, लड़की सही है। क्योंकि यहाँ तक उसमें नौबत आ गई कि रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया ओके। कि भी ये हमारे काम के लिए छोड़ेंगे। हमने बोला इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बेबस है, इसका कोई जोर नहीं चल रहा, कुछ चीज़ें हैं इसके साथ जो आई हुई है, ओके। उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। आपको थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा समय निकालो। जब इतने दिन से परेशान हो तो ठीक है, 15-20 दिन का समय और निकालते हैं। उस लेडीज के अंदर कुछ चीजें थी? बिल्कुल थी। अच्छा। उसको खुद को ही पता नहीं, वो मान लो कि जब अगर सो जाए तो 2-2 3-3 दिन तक उठे ही नहीं, अच्छा। कोई जगाने जाए मारने आए। ओके। यानी हरकतें इतनी ज़्यादा कि उसमें डबल पावर आ जाता है। अच्छा। वो साधारण 2 बड़े बड़े हट्टे कट्टे इंसान को गिरा दे। अच्छा। यानी दिखने में इतना शरीर नहीं है उसका, लेकिन वो साधारण 2 हट्टे कट्टे भी आए ना, धक्का मारे तो वो गिरे। उसके अंदर वो एनर्जी इस तरीके से आती, ब्लैक मैजिक के जरिए की हुई क्रियाएँ थी, और वो उनके क्या पीहर पक्ष से कराई थी। क्योंकि कुछ लोग जो उनके दुश्मनी टाइप के थे, जिनको ये पसंद नहीं था कि ये लड़की अपना घर बसाए, उनको यही था कि किसी भी तरीके से इसमें कुछ ऐसी चीज़ें कर दो जिसके कारण कि सामने वाला परिवार इसको त्याग दे, छोड़ दे, और ये घर बैठी रहे। तो उसमें क्या होगा कि उसकी बदनामी होगी और हमको सुकून मिलेगा, ये थिंकिंग थी अगलों की। लेकिन इससे उस लड़की का तो जीवन बर्बाद हो ही रहा था ना। बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा लड़की सही है, कुछ नहीं है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और ये सब चीज़ें जैसे ही शादी करके आई कुछ समय बाद हुई थी। वो बोल रहे थे घर वाले, बोले गुरुजी पहले अच्छा था, 2-3 महीने तो एकदम हर परिवार के सदस्य को समझती थी, बाद में पता नहीं क्या हुआ। तो उसका इलाज हमने किया और आज वो स्वस्थ है, अपने घर परिवार में है, बच्चे भी हो गए उसके, और सभी खुश हैं। तो मेरा कहना यही है, कोई भी चीज़ें हो, किसी में भी हो जाए, क्योंकि अगर हम बाहर जा रहे, कई बार गलती से भी हो जाता है, तो उसको नज़रअंदाज मत करो, उसके उपाय के बारे में सोचो। क्योंकि कोई भी तबीयत किसी की भी बिगड़ सकती है, बीमार भी हो सकता है, तो हम डॉक्टर को भी तो दिखाते ही हैं ना। अगर हम डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो इन चीज़ों के ज़रिए भी उसका हल है और करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि समय निकालते रहो, जितना ज़्यादा समय निकालेंगे उतना लॉस है। ओके। क्योंकि एक तो घर में परेशानी बनी रहेगी, और जिस घर में गलत चीज़ें आ जाए उस घर में फाइनेंशियली भी लॉस होता है। बिल्कुल। क्योंकि काम कारोबार में भी वो चीज़ें लिप्त हो जाती है, तो कोई अनचाहे खर्च आएंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो खर्च आ जाएंगे, और हम चाहते हैं कि ये काम बन जाए, वो रुक जाता, नहीं होने वाला पहला हो जाता है। तो इन चीज़ों का निवारण करवाने के लिए कोई भी हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अगर वाकई लग रहा आपको तो चेक करवाएं, और चेक होने के बाद संतुष्टि आपको हो जाए तो उसका सॉल्यूशन करवाएं। और मैं किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहता, सभी करने जैसे भी लोग नहीं होते, लेकिन जानकार से मिले, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कई बार इंसान थोड़ा परेशान भी हो जाए, हमने फला जगह बताया गुरुजी कुछ नहीं हुआ, हम तो उल्टा और आर्थिक तंगी में आ गए। क्योंकि इंसान बचाव के लिए हर कोशिश करता है। तो जहाँ तक मेरा कहना है, आप परामर्श मेरे से ले सकते हैं, मैं परामर्श दूंगा। मैं परामर्श के लिए कोई चार्ज नहीं करता। आप संतुष्ट हो जाओ कि नहीं आप इसको कर सकते, करिए, तो ही मैं यहाँ बढ़ता हूँ, वरना मैं तो मेरी ओर से जो एडवाइस होती है वो दे देता हूँ, और कुछ उपाय होते हैं वो बता देता हूँ कि घर में ये कर लो, और उससे भी ठीक हो जाता है। हम तो यही चाहते हैं कि किसी को हमारे पास आना नहीं पड़े, अगले के घर में हो जाए। हाँ, अगर कोई बोले कि नहीं प्रॉब्लम बड़ी है, अगर कोई बुलाएगा तो ज़रूर जाएंगे। हो सके हम आज तक फ़ोन पे एडवाइस दे देते हैं कि भाई आप ये उपाय कर लो, उससे उसको फ़ायदा होता है। जी।
मैं चाहता हूँ ना सर, जैसे आपने बताया उस लेडीज़ के ऊपर कुछ चीज़ें थी, जी जी उसको थोड़ा विस्तार से और बताओ। जैसे आपने बताया कि शमशान में आपने सिद्धि करी है वो, जी 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 और उससे फिर आप पे भी बुरा प्रभाव पड़ा जी है। जी 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 तो मैं चाहता हूँ उस लेडीज़ के ऊपर जो चीज़ें थी उन चीज़ों के बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइए। देखिए, वो उन पे जानबूझकर डाली हुई चीज़ें थी, और हम लोग ये विधि करते तो हमें उसका पता लग जाता है कि भाई ये इस तरीके की यानी नेगेटिव चीज़ें हैं, तो हम उनको क्या कंट्रोल करके उससे हटा देते हैं। उसके लिए कुछ विधियाँ होती हैं, और नेगेटिव चीज़ों को उतारने के लिए नेगेटिव विधियों का उपयोग होता है। जैसे कि इसके अंदर मान लीजिए कि कुछ बलि वली का सिस्टम होता है, जिसके अंदर जानवर का उपयोग करते हैं, खास करके बकरे हुए, मुर्गे हुए। और एक अगर हम देवी उपासना के अगर जरिए कोई बलि करे तो उसमें नारियल होता है। हाँ। और नारियल के अंदर क्या है कि अपने को पहले प्राण प्रतिष्ठा उसमें करनी पड़ती है। उसको यानी साधारण नारियल को तोड़ लो वो बलि नहीं होगी, वो एक प्रसाद हो गया, लेकिन विधि पूर्वक उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए, फिर अगर उसको बलि के रूप में लिया जाए, तो उससे क्या होता है कि जो प्रेत आत्माएं होते हैं उनसे हमारा कमिटमेंट होता है कि भी तुम इसको छोड़ो, तुम्हारे लिए ये चीज़ हम हाजिर करते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड होती है। डिमांड के अंदर जैसे मान लो कि इत्र का उपयोग होता है, क्योंकि काफ़ी ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो इत्र से खुश रहती है कि भाई मैं इत्र से नहाना चाहती हूँ, तो इत्र कॉस्टली भी आता है, लेकिन उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसका उपयोग उसमें कराते हैं। तो वो चीज़ जितनी ज़्यादा यूज करते हैं ना, तो फिर वो क्या उसमें एकदम मदमस्त हो जाती है, उसको छोड़ देती है। क्योंकि इत्र खास करके क्या होता है, एक सुगंधित आइटम है, और इन चीज़ों को सुगंध से बहुत ही लगाव होता है। तो मैंने उसका उपयोग भी इसी के ज़रिए किया था, हालांकि मैं शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछ ही लिया, तो इसका उपयोग खास करके क्या बहुत ही उपयोगी होता है। बलि वाला सिस्टम तो क्या होता है कि जब लग जाए कि कुछ उपाय ही नहीं है तो करें, हो सके वहाँ तक इन चीज़ों के ज़रिए ही इसका उपाय करें। क्योंकि बलि वाले के अंदर क्या था, कोई भी जानवर है, हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, लेकिन इंसान को बचाने के लिए अगर वो भी करना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इंसान को बचा रहे हैं हम। तो इस हिसाब से काम कोई भी हो, अगर अच्छे के लिए हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करो उसको, क्योंकि किसी की जान बच रही है, किसी का घर टूटने से बच रहा है। क्योंकि अगर हम ये उपाय नहीं करते तो उस लड़की का घर उजड़ता ही 100% उजड़ता, क्योंकि ससुराल वाले कितने दिन उसको संभालेंगे, वो कोई न कोई बहाने से उसको बोलते ले जाओ तुम्हारे घर। तो वो चीज़ होती है। आज वो खुश है और हमें भी खुशी है कि इतना कोई मान लो समय तो ज़रूर लिया उसमें, लेकिन सामने वाले इंसान संतुष्ट हो गए कि आज बहू है, बच्चे हो गए, आराम से रह रहे, सुकून से है। और काम धंधा व्यापार है वो भी पहले डाउन हुआ था, अभी उनका सिमिलर है, वो चाहते थे वैसा है। अब रही बात प्रोग्रेस, तो वो तो देखो कोई भी कर्म करेगा उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। जी 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 आपने सर ये प्रोसेस बता दिया, मतलब जैसे आपने काम करा इस चीज़ के बारे में। मैं चाहता हूँ जो और थोड़ा ना खुल के बताओ आप इस चीज़ के बारे में, जो उस लेडीज़ के ऊपर चीज़ें थी। जैसे आपने बताया 2 चीज़ें थी जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया जब आप सिद्धि कर रहे थे। जी 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 तो मैं चाहता हूँ थोड़ा वो एक्सपीरियंस शेयर करें आप। भाई उसके अंदर क्या है कि जैसे जो भी प्रेत आत्माएं थी, एक मैरिड थी, एक अनमैरिड थी। अच्छा। क्योंकि अनमैरिड का एक जगह रिश्ता टूटा हुआ था, ओके। और उस आत्मा का रिश्ता टूटने के बाद में उसने आत्महत्या करी थी। ओके। तो उसका इरादा ये रहता था कि मेरी शादी नहीं हुई, किसी की होगी तो मैं भी तोड़ूंगी। ओके। क्योंकि जिसके साथ जो घटनाएं घटती है ना, वो ही उसको लेके ज़िंदगी भर चलती है। तो कई बार आत्माएं जो है वो बुरी होती नहीं है, लेकिन अकस्मात किसी के कारण अगर किसी भी चीज़ को अंजाम दिया जाता है तो बाद में वो उसी तरीके से अपना बिहेव करती है। तो उसके अंदर रिश्ता तोड़ने के लिए ही वो चीज़ें डाली गई थी सामने वालों की तरफ से। दोनों लेडीज़ की हाँ, आत्माएं दोनों थी। लेडीज, एक अनमेरिड एक मैरिड। अच्छा। हाँ। कोई मेल एंटिटी नहीं थी। नहीं, मेल नहीं था। लेडीज के अंदर जो छोड़ी गई थी वो ठीक है। दोनों फीमेल ही थी। ओके। और मैंने उनको गहराई से अध्ययन करके दूर कर दिया,
और ठीक है, परिवार अच्छे से अपना। आपके ऊपर हमला किया था उसके बारे में मेरे थोड़ा ऊपर हमले में तो वो अनमेरिड ने किया था। अनमैरिड ने हमला किया था। बिल्कुल हाँ, क्योंकि उसको लगा था कि मैं इसकी शादी को तो तोड़ने वाली हूँ, आप कौन हो। हाँ मैंने बोला मैं इसका घर टूटने दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इनसे कमिटमेंट किया है, इनसे प्रॉमिस किया है, किसी भी हाल में इस बच्ची का घर टूटने नहीं दूंगा। ये बच्ची अच्छी है, ना ही कभी इसने किसी का बुरा किया है। बुरा जो करते हैं उनसे तुम मुकाबला करो। मैंने उसी कमिटमेंट पे छोड़ा कि जिसने तुम्हारे साथ जो गलत किया था तुम वहाँ जाओ, उनको सबक सिखाओ। इसने थोड़े किया है। ठीक है, कुछ चीज़ों का तुम्हें लालच दे दिया, लालच के मारे तुम उधर का बदला इधर ले रहे हो, वो नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें ठीक हुई। और हम भी यही चाहते, कोई भी हो, अगर किसी भी तरीके से आत्माओं को भी मान लो कि किसी से छुड़ा के यूं ही नहीं छोड़ा जाता, उसको भी संतुष्ट करके छोड़ा जाता है ओके। कि नहीं आगे चल के किसी को परेशान नहीं करें। तो उसको संतुष्ट करा गया आत्मा बिल्कुल को। करा गया, उसकी ख्वाहिशें करी गई। और उस आत्मा का मैंने शादी भी करवाया। आत्मा की शादी करवाई। आत्मा की शादी कराई मैंने, क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है अनमेरिड लड़के कम उम्र में चले जाते हैं, तो मैंने दोनों की शादी कराई। उस हिसाब से उसको लगा कि नहीं, मेरी जो जीवित मेरा संसार था उसमें तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हो गई। तो संतुष्टिपूर्ण किसी भी तरीके से किसी को भी आप सेटिस्फाई करोगे तो वो होगा। मतलब आपने आत्मा की शादी करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कराई। जो मेल एंटिटी कोई मरी होगी हाँ हाँ हाँ, और उसकी फीमेल एंटिटी के साथ आपने कराई। शादी करवा दी। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी की डिमांड तो होती है ना। हाँ। क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी से रूठ रहा है, क्यों रूठ रहा है, उसकी कुछ तो ज़रूरत होगी, ख्वाहिश होगी। अगर वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मान जाएगा। हाँ, भाई रूठने के पीछे कारण होता है। चाहे एक बच्चा भी रूठ रहा है तो वो भी चॉकलेट मांगेगा। हाँ बिल्कुल। तो रूठने के अंदर क्या है, मान लो कोई भी लेडीज है, उसकी भी ख्वाहिशें होती है कि मेरे को फलानी चीज़ दिला दो। हाँ तो मनाने के लिए उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दो। बिल्कुल। चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, उसकी ख्वाहिशें पूरा करो। क्योंकि उनको कई चीज़ों का शौक़ होता है, खाने का होता है, जिसके लिए स्वीट हम देते हैं, उनके लिए उतारा लगा के रखते हैं। हाँ इत्र से उनको नहलाते हैं। उनकी जो डिमांडें होती है वो अगर हम पूरी कर दें तो समझिए वो ठीक है, वो दूर हो जाएगी। ठीक ठीक। तो इसी तरीके का ये एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। हालांकि ये चीज़ें शेयर करने की नहीं होती, लेकिन मैंने कभी भी किसी के आए ही तो ऐसा काम नहीं किया। क्योंकि कोई मेरे से मिलता है, मैं यही बोलता हूँ इरादा क्या है, नेक है तो करेंगे। अगर आप चाहे कुछ भी मेरे को प्रलोभन दोगे, मैं कोई गलत एक्टिविटी के इरादे से किसी से बात ही नहीं करता। मैं उसको दूर से बोल देता हूँ, नहीं और जगह ढूंढ लो आप। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मान लो आपने ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी की बातें करी है यहाँ पे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि हमारी ऑडियंस को भी ये बताएं कि हम नेगेटिव एनर्जी को पहचान कैसे सकते हैं। पहचानने में ऐसा है कि देखो, नेगेटिव एनर्जी जिस किसी भी घर में प्रवेश करेगी तो उस घर में चिड़चिड़ापन होगा। चिड़चिड़ापन मतलब कोई भी है ना, वो गुस्से में ही बात करेगा। ओके। कि भाई अगर हम साधारण बात भी बोल रहे हैं तो झिल्ला के बोलेगा। क्या है, अच्छा। यानी उसको सही बात भी समझ में नहीं आती और उल्टा सीधा काम करेगा। जो करने वाला काम बता रहे वो नहीं करेगा, नहीं करने वाला कर देगा। और गुस्सेल ज़्यादा होता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी गुस्सेल होती है। तो उस हिसाब से क्या है कि अगर कोई इंसान घर में सो रहा है, मान लो अपने बेड पे सो रहा है, हाँ। उसको भारीपन महसूस होगा। ओके। चाहे एसी कितनी भी चल रही हो, पसीना आ जाएगा उसको, क्योंकि एसी ठंड में बैठा है फिर भी उसके माथे पे पसीना आ रहा है। तो ये उसके लक्षण है, क्योंकि उसका भारीपन होगा। नींद में बड़बड़ाएगा वो। अगर सो रहा है तो वो कुछ ना कुछ, यानी जैसे वो उससे बातें कर रहा है, अपने को लग रहा है ये नींद में बड़बड़ा रहा है, लेकिन नहीं, वो उससे बहस कर रहा है, बात कर रहा है। तो इन चीज़ों के ज़रिए पहचान लेते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है। फिर बाकी रही बात, जब काम पर बैठते हैं तो सारी चीज़ें सामने आती है, तो शोल हो जाता है वो तो। जी सर, जैसे आपने लक्षण बता दिए, कुछ लक्षण। अब किसी के परिवार में नेगेटिव एनर्जी है लेकिन कोई लक्षण भी नहीं आ रहा, तो वो कैसे पहचाने कि हमारे घर में नेगेटिव है? देखो, इसके लिए क्या है कि आप एक नींबू लो। हाँ। उसको आप, जैसे आलपिन आती है ना, हाँ। उसके अंदर 4-5 आलपिन, यानी जिधर से भी, इधर से डालो आधी उधर निकले। हाँ। और वो जैसे आलपिन निकल जाए तो उसको लाल कपड़े में कसकर बांध दो। ओके।
और आप अपने घर में जहाँ पूजा का स्थान नहीं होना चाहिए, हाँ। क्योंकि पूजा के स्थान पे ये चीज़ें नहीं रखी जाती, ऐसी जगह जहाँ किसी और का हाथ नहीं लगे। ठीक ये शाम के समय यानी नींबू लो, आलपिन डाली और लाल कपड़ा कसकर बांधा, उसको रख दो। हाँ। सुबह आप चेक कर लो, अगर कपड़ा काला हो रहा है अच्छा, तो समझिए कोई न कोई गलत चीज़ें आपके घर में है। मतलब लाल कपड़ा काला हो जाए? हाँ, उसमें काले काले धब्बे होंगे। अच्छा, बिल्कुल। मतलब कहाँ रखना है ये घर में कोई भी ऐसी जगह देव स्थान नहीं हो, ठीक है। क्योंकि देव स्थान पे नहीं रख सकते इन चीज़ों को, चाहे अपनी अलमारी में रख दो, बच्चों का हाथ नहीं लगे। अब जैसे कोई इस चीज़ को कर रहा है तो उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना, नहीं कोई होगा नहीं ना? होगा, क्योंकि क्योंकि जैसा आपने इससे बताया अपने नींबू और को पिन, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये तो ब्लैक मैजिक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या, हमें उन चीज़ों को अपने ऊपर से घुमा नहीं रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर खुद पे घुमाएंगे तब वो चीज़ खुद से जुड़ जाती है। अच्छा अच्छा, हमें सिर्फ घर की स्थिति देखनी है। ठीक है। तो उसके अंदर यही होता है कि आलपीने ली 5-7 ले लो, नींबू लो, इधर से डालो, उधर आधी निकले, डालो आड़ी टेढ़ी जितनी डाली जाए आपसे, और एक लाल कपड़ा, रुमाल प्योर लाल होना चाहिए, उसकी जो सूती हो, कॉटन का हो, लाओ, उसको कसकर बांध दो ठीक है। और उसको रख दो। सुबह देख लो, अगर उसमें काले काले धब्बे आ रहे हैं तब तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है, नहीं आ रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है। अब सर आपने बता दिया कि पहचान होगी। जी जी जी। मान लो काले धब्बे आ गए किसी के घर में, काले धब्बे आ गए तो उसके अंदर थोड़ा सा चेक करना पड़े। मान लो अगर कुछ इसमें क्या छोटा मोटा कई तरीके का काम होता है, अगर नॉर्मली होता है तो उसके उपाय तो मान लो हम घर पे समझा देते हैं कि ये कर लो। तो अब मैं चाहता हूँ ना सर, एक छोटा सा उपाय आप यहाँ पे भी दे दें हमारी ऑडियंस को। जैसे मान लो किसी ने ये चीज़ करी आपके बताई हुई, जी जी जी। और कपड़ा किसी का काला पड़ गया, और मान लो चलो उसको पता नहीं है कि हैवी एंटिटी है या छोटी है या बड़ी है, जी। वो करना चाहता है कि कर लेता हूँ, क्या पता इसी से शांति हो जाए, बिल्कुल। किसी से बात करने की ज़रूरत ना पड़े, तो किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा उपाय है, हनुमान जी के तो सभी भक्त हैं। बिल्कुल सर। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की घर में कोई भी छोटी तस्वीर या मूर्ति हर मंदिर में मिलेगी अपने, वहाँ उसके सामने बूंदी के लड्डू जो होते हैं उसका प्रसाद लगाओ। ओके। और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से, जो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चीज़ों के लिए है, आप ध्यान लगाओ, बिल्कुल 100% वो घर से बाहर हो जाएगी। ओके। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मान लो कि वो बिल्कुल दूर होगी, लेकिन आपका जो रेसिडेंस एरिया उससे बाहर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, प्रभाव कम हो जाएगा। प्रभाव कम होगा, हटने की नहीं गारंटी होती, लेकिन वो क्या आप अगर मान लो कोई छोटी चीज़ हो तो हटी जाएगी? नहीं, छोटी होगी वो तो भाग जाएगी, क्योंकि हनुमान जी के नाम से ही भाग जाते हैं। अच्छा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, घर में हनुमान जी की विशेष पूजा करो मंगलवार के दिन, शनिवार को भी कर सकते हो, क्योंकि 2 ही वार होते हैं हनुमान जी के, मंगल और शनि। ओके। बाहर के मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में करो, क्योंकि लोग क्या बाहर मंदिरों में जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नारियल चढ़ाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं। अपने घर में मंदिर तो हर घर में मिलेगा ही। तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान लगाओ, हनुमान जी को भोग लगाओ, छोटी मोटी जो भी एनर्जी होगी नेगेटिव वो हट ही जाएगी, यानी घर से दूर हो जाएगी, रिलीफ मिलेगा। फिर रही बात अगर मान लो कि फिर परेशानी आ रही है तो उसके उपाय होते हैं, वो कर दिए जाते हैं उसमें। ठीक है सर, जैसे आपने नेगेटिव का पहचानना भी बता दिया, उतारना भी बता दिया। जी जी जी। अब मैं चाहता हूँ किसी की जैसे बिजनेस ग्रोथ है, बिजनेस ग्रोथ में कुछ करवा रखा है किसी ने और उसकी प्रोग्रेस हो नहीं रही, तो वो क्या करे? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, धन के पीछे हर कोई भागता है। बिल्कुल सर। और अगर हम साधारण तरीके से कोई भी काम करते हैं तो इंसान अपना खर्चा ही निकाल पाता है या घर परिवार चला लेता है। बिल्कुल। लेकिन फास्ट अगर प्रोग्रेस करना हो तो कुछ तंत्र की विधियाँ होती है, उसके जरिए इनमें आगे बढ़ सकते हैं। ओके। जैसे मान लीजिए महालक्ष्मी जी है, ये कौन है? ये दैत्यों की महारानी है। दैत्यों की? बिल्कुल। इसकी पूजा कब होती है? दिवाली अमावस्या के दिन। दिवाली पे होती है। अमावस्या के हाँ, दिन। दिवाली अमावस्या हाँ, पे होती है। काली अमावस्या के दिन होती है। और अमावस्या के दिन किसी देवता की पूजा नहीं होती, या तो पितृ की होती है या इन्हीं की होती है। ओके। और इनकी पूजा होती है, ये खास करके जो नकारात्मक बिजनेस है उनमें ज़्यादा इसका आदान प्रदान होता है। आप मान लो जुए के अड्डे पे जाओ, वहाँ भरपूर पैसा आ रहा है, जा रहा है, हाँ।
आप बड़े बड़े सट्टे में जाओ, वहाँ पैसा आ रहा है जा रहा है, शराब की दुकान पे जाओ, वहाँ पैसा आ रहा जा रहा है, लेकिन जो नॉर्मल काम कर रहा है उसके पास नहीं आ रहा। क्योंकि ये सब क्या है कि दैत्यों की महारानी, यानी इनसे जुड़ा हुआ इस प्रवृत्ति का कोई आदमी होगा, वैसे काम करेगा, वहाँ ये अपार आएगी। अच्छा। बिजनेस कोई भी हो बुरा नहीं है, बिल्कुल। हम बच्चे पालने के लिए कर रहे हैं, हाँ जी। तो बिजनेस कर रहे हैं ना, भले वो किसी भी टाइप का है, ज़रूरत है लोगों की, क्योंकि आज के कलयुग में ये सब चीज़ें ज़्यादा चल रही है। तो इसके जरिए, तंत्र के जरिए अगर हम इन चीज़ों को करवाते हैं तो 100% प्रोग्रेस होती है। ओके। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग मिलते हैं, बात भी करते हैं, जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हो कि गुरुजी मैं इस चीज़ में ये बिज़नेस करूं, कैसा रहेगा। मैं बोलता हूँ डायरेक्ट करो मत, नहीं होगा ये, इसके कुछ तरीके हैं, उस हिसाब से इसमें पढ़ोगे एकाएक, यानी आज मान लो कि आप जॉब कर रहे हो, कुछ समय बाद में आपके पास 3-4 फ्लैट होंगे, गाड़ियाँ होंगी, वो इतना फास्ट गति से प्रोग्रेस होता है। क्योंकि नेगेटिव जो एनर्जी तंत्र के जरिए जो भी हम करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है, जो ये ज़्यादातर क्या राक्षसों का साथ देती है। अच्छा। क्योंकि ये समुद्र मंथन से निकली थी और इसको भेंट किया गया था इंद्र भगवान को। ओके। इंद्र भगवान की तरफ जो जवाहरात वगैरह होते हैं उनकी माला पहनाने के लिए सामने डाली गई, क्योंकि लक्ष्मी का रूप है, तो उनमें अहंकार आ गया, उन्होंने अपना जो हाथी ऐरावत है उसके सर पे डाल दी कि इसको पहना दो, यानी अनादर कर दिया। उसी समय ये जो महर्षि दुर्वासा थे उन्होंने श्राप दे दिया कि मैं जो चीज़, जो अति उत्तम चीज़ जिसके सारे इंसान सारे सुख भोग सकता है, वो तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसका अनादर कर रहे हो। ओके। तो फिर ये दैत्यों की तरफ चल पड़ी। ओके। और दैत्यों की तरफ मतलब कि जो नेगेटिव बिजनेस है, हाँ। इनमें इसका आदान, यानी ये रुकेगी नहीं, आएगी इतनी और लगेगी, यानी इसका रोटेशन रहेगा, हाँ। कोई इसको बांध नहीं सकता। अनाप शनाप पैसे आ रहे, कमा रहे, खर्चा हो रहा है, लेकिन वो ज़िंदगी अच्छे से जिएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर इसका उपयोग किया जाए ना विधियों के जरिए, तो वाकई बिजनेस फलता फूलता है। मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव बिजनेस का, बिजनेस है, सभी लोग करते हैं, लेकिन जिसको ये सोचे कि नहीं मेरे को पैसे कमाना है या कुछ भी है, तो अगर ये एडवाइस लेके काम करे तो उसके काम अच्छे बनते हैं, ग्रोथ होती है फास्ट। जरूरी नहीं कि कोई गलत ही काम करे नहीं, ना। गलत कहाँ है, एल्कोहल बिक रहा है, गवर्नमेंट। अल्कोहल चलो वो हर कोई कर नहीं सकता। हाँ, मतलब लोग, किसी नॉर्मल आदमी कोई बिजनेस में ग्रोथ करनी है, वो चाहता नहीं है सब, मतलब 2 नंबर के काम नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता, लेकिन छुप के करेगा। नेगेटिव चीज़ें तो छुप के भी होगी, पैसे कमाएगा। कोई सीधा साधा व्यक्ति है, जैसे कोई सीधा साधा है व्यक्ति, और वो अपना बिजनेस किसी, मान लो किसी ठेले का बिजनेस है किसी का, उस चीज़ में ग्रोथ पाना चाहता है, तो वो भी काम कर सकती है इस चीज़ में। बिल्कुल कर सकती है। अच्छा। हाँ, वो आज ठेले वाला कल दुकान वाला बनेगा, हाँ। परसों बड़ा होलसेल का काम करेगा, मॉल खोलेगा। क्योंकि इसमें क्या प्रोग्रेस फास्ट होती है। अच्छा। क्योंकि कोई भी चीज़ें होना आज के टाइम पे, अगर हर इंसान की चाहत तो यही होगी कि कैसे भी हो मेरे बच्चे खुश रहे, अच्छे रहे, पैसे वाला बनूं, तो उस सोच से फिर क्या उसकी लगन भी होती है। क्योंकि काम करने वाला बंदा है ना, उसकी लगन होती है कि मुझे कुछ भी वो करना है, वो कर बैठता है। बाकी वो अच्छे बुरे की परवाह नहीं करता। लेकिन बुरा कोई बिजनेस कोई बुरा नहीं होता, देखिए, क्योंकि मैं बिजनेस को बुरा मानता ही नहीं हूँ। करने के तरीके होते हैं, किसी पे अत्याचार करके मत करो। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप किसी का अगर छीन के ले रहे हो वो गलत है। बिजनेस भले नेगेटिव तरीके से करो, प्रोग्रेस होगी। अच्छा। क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके नाम ही नहीं है, घर पे पता ही नहीं चलता, ये आदमी तो दिन भर सोता है, उठता है, 4 व्हीलर लेके घूम रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा पता ही नहीं है। ऐसे लोग हैं, और लेकिन उनकी मेहनत है। क्योंकि मेहनत तो आदमी को ही करनी पड़ेगी। क्योंकि हम अगर मान लो कोई भी विधि या कर देते हैं तो हम तो वही करेंगे, बाकी लगन तो उसी की होगी, काम उसी को करना है। अब सपोज किसी को कोई विधि नहीं करवानी, कोई क्रिया वगैरह नहीं करवानी, उसको अपने बिजनेस में ग्रोथ पानी है, उसका नॉर्मल सा बिजनेस है, जी जी जी। ठीक है, कोई गलत बिजनेस नहीं है, नॉर्मल अच्छा बिजनेस है। सपोज करो किसी की दुकान है, जी जी। वो अपनी दुकान का चाहता है कि सुबह गल्ला खाली आए और शाम को जब दुकान से निकले तो गल्ला भर जाए। बिल्कुल। तो इसके लिए मतलब कुछ उपाय बताओ, जैसे जिसकी बिजनेस ग्रोथ हो जाए।
पान के पत्ते आते हैं ना, हाँ। जिसकी डंडी हो, यानी कि आप पान की दुकान पे खरीदते हो तो वो काट देता है, हाँ। बिना कटी हुई 2 पान के पत्ते लो, ठीक है। ठीक है, और उन दोनों को राइट दिशा में मिलाओ, ठीक है। और उनके बीच के अंदर काली मिर्च हर घर में मिल जाएगी, अपने को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। 5 दाने काली मिर्च के, 5 लौंग के, 5 इलायची के, उसमें सीधा इस तरीके से रखो और उसको जैसे कैलेंडर की तरह फोल्ड कर दो। हाँ। और घर में मोली धागा सबके घर में होगा, हाँ। और उसको घुमा के पूरे पे कैलेंडर को पैक करते हैं ना, वैसे पैक कर दो। ठीक है। और सुबह के टाइम जब हम शॉप खोलते हैं, हाँ। जैसे हमने एंट्री की, किसी से कोई बात करनी नहीं है। पूजा करने से पहले अपना जो भी गल्ला बना रखा है, ड्रॉअर बना रखा है, उसको खोलो, उसके अंदर रख दो। ठीक है। और उस चीज़ को आप रखो, जितने समय तक वो सूखेगा नहीं, मान लो कि एकदम टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाए, उसको यूज करते रहो, मान लो कि बिजनेस चलते रहेगा। और जब मान लो सूख गया तो उसको बदल जिस दो। दिन सूख गया उसके बाद में बदल दो, ठीक है। क्योंकि वो पत्ता है, धीरे धीरे सूखने वाला तो है ही है। उसके अंदर के दाने अगर निकल रहे वो गले में पड़े तो पड़े रहने दो। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट टाइम आप मान लो कि आपको लगे महीने 1.5 महीना हो गया, क्योंकि ज़्यादा ही ज़्यादा महीने से ज़्यादा झेल नहीं पाएगा। लेकिन बिजनेस का चमत्कार तो आपको दिख ही रहा ना कि ग्रोथ हो रही है। ठीक है। तो ये उपाय करना चाहिए और 100% कारगर है, सिद्ध हुआ है। मैंने कईयों को बताया, लोगों के अच्छे मान लो रिस्पॉन्स आया कि गुरुजी आपने बताया था, फ़ायदा हुआ है। और हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी इंसान हो, अगर उसका कोई बेनिफिट हो रहा उपाय है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है, बताना भी चाहिए, भलाई का काम है। ठीक है। क्योंकि करने में कोई इतना टाइम नहीं है, छोटा सा काम है, खुद को करना है, किसी से करवाना नहीं है, स्टाफ से करवाना नहीं है। जो भी दुकान का मालिक हो, प्रोप्राइटर हो, वो खुद करे। ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे को बोल दिया बेटा तू कर ले, वो काम नहीं करेगा। जो मालिक होगा वो ही करेगा तो होगा, ठीक है। और औरतों से नहीं करवाना है। औरतों से काम नहीं करवाना। नहीं, दुकान का कोई भी गल्ला होना, अगर मान लो किसी बिजनेस को औरत ही चला रही है, हाँ। तो घर में फिर वो अपने बच्चे का यूज कर सकती है, बच्चे से करवा सकती है, उसको खुद को नहीं करना है। ओके। हाँ, अगर उसका पति है तो उससे करवा लो, ठीक है। क्योंकि औरत के हाथ से ये चीज़ें होगी नहीं, क्योंकि औरत खुद लक्ष्मी है, वो अपने आप को बंधा हुआ देखना नहीं चाहती। ठीक ठीक ठीक। हम उसको बांध के इसलिए रख रहे हैं कि पैसा आए तो वहाँ टिके। हाँ। हम उसको बांध क्यों रहे, उसका अभिप्राय क्या है कि मोली धागे से बांध दो इसको, तो पैसा शाम तक गल्ला होगा, उसमें नफ़ा बनता चला जाएगा। ठीक है। और वो नफ़ा जब उसको महीने 1.5 महीने में टिकेगा, बचेगा, तो उसको एहसास होगा कि नहीं इस महीने मैंने कमाया है। क्योंकि औरत है, वो लक्ष्मी है, वो अपने आप को बंधा हुआ देखने नहीं चाहती, तो हम उसके हाथ से कैसे बंधाएंगे, आदमी ही बांधेगा। हाँ। अगर कोई औरत बिजनेस कर रही है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी शॉप्स है, औरतें चलाती है, अपने बच्चे को उसमें यंग हो गया, वो 18 साल से बड़ा हो गया, उसके करवा सकती है, या हस्बैंड हो उससे करवा सकते हो। और अगर खुद आदमी चला रहा है तब तो कोई कहना ही नहीं है। सपोज सर किसी ने ना, मान लो किसी का पैसा फंसा हुआ है, जी जी जी। मान लो कि कोई यारी दोस्ती में पैसे दे दिए किसी ने, किसी का दोस्त ने पैसे ले लिए और उसका पैसा फंसा हुआ है, वो वापस करने का कोई उपाय है आपके पास? देखिए, पैसा फंसे हुए में अगर सामने वाले की नीयत गंदी है, हाँ। तब तो मुश्किल है। अच्छा। नीयत सही है, हालात का मारा है, हाँ। क्योंकि हालात के हिसाब से भी मान लो आदमी उलझ जाता है, हाँ। तो उसकी भी प्रोग्रेस हो, हाँ। तो उसके लिए हमें उसको उपाय बता देते हैं कि भी तुम ये उपाय उसको बताओ तो पैसा निकलता है। हालांकि क्योंकि ये सब चीज़ें, फंसा हुआ पैसा निकलवाना वगैरह, इन रेमेडीज़ पे मैं विश्वास नहीं करता। अच्छा। क्योंकि ऐसे तो लोगों के बहुत फंसे हुए, सब लाइन लग जाएगी मेरे यहाँ ठीक है। ठीक। कि ये निकलवाओ वो निकलवाओ, तो ये मतलब नामुमकिन के बराबर है। उपाय होते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि ये उपाय कर लो जिससे पैसा आएगा। ठीक है। जी जी। जिससे पैसा आएगा उसका उपाय। हाँ, उपाय है कि अच्छा। भाई फंसा हुआ निकलवाना, मतलब वो तो है कि प्रेशराइज हो गया, प्रेशर किसी पे डालना नहीं जाता। जिसके हाथ से लिया है वो दिया, जब खुश होके दिया है तो खुशी से उससे लो,
ठीक है। जबकि उसको टॉर्चर करके लोगे तो उसकी बद्दुआ निकली, क्योंकि पता नहीं वो किस स्थिति में है। हर इंसान अपना अपना मान लो कि गोपनीय रखता है हर चीज़ें। ठीक। उसकी इज्जत आबरू लूट के अगर पैसे ले रहे हो, क्या फ़ायदा है? वो पैसा अगर आप ले भी आए तो आपको भी नींद नहीं आएगी। सर जैसे कि आपने बताया कि मैं पैसों के उपाय दे सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को ऐसे उपाय दें। मैं चाहता हूँ कि आप एक उपाय नहीं 3 उपाय दें। कोई ऐसे 3 उपाय बताओ जिससे लोगों के घर में पैसों की बारिश हो जाए। देखिए, 3 करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही अच्छा ऐसा उपाय बता दूंगा कि मान लो कि सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है। सुपारी आती है जो गोल पूजा में रखते हैं अपन, ठीक है। छोटी साइज की जो सुपारी आती है वो पूजा में रखी जाती है, बड़ी वाली नहीं। हाँ। तो आप 2 सुपारियाँ लो और मोली धागा जो आता है एक के ऊपर बांध दो, दूसरे पे बांध दो, दोनों को अलग अलग रखो, ठीक है। क्योंकि ये है रिद्धि सिद्धि का रूप। ओके। गणेश जी की पत्नियां हैं। ठीक है। जो गणेश जी की पत्नियां हैं वो रिद्धि सिद्धि का रूप है, और गणेश जी है वो बुद्धि के दाता है। ठीक है। अगर हम उन पे मोली चढ़ा के, ये हो गया वस्त्र, यानी हम उनको वस्त्र अर्पण करा रहे हैं। ठीक है। और उनको साथ में पान के 5 पत्ते, ठीक है। वो पत्तों के ऊपर उनको बिठा के, और आप अपने घर में जो भी तिजोरी वगैरह हो रखते हो, जो भी अपना पर्सनल सामान रखते हो जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल से जुड़ी हुई चीज़ें हो, उस तिजोरी में रख दो। और ये बुधवार के दिन रखो। दिन के समय किसी भी समय रख दो, समय का कोई इसमें लेना देना नहीं है। हो सके वहाँ तक सुबह नहा धो के और ये रखो, और गणेश जी के सामने बैठ जाओ, और जो भी आपको मंत्र आए गणेश जी का, हाँ। जरूरी नहीं है कि आपको पुस्तकें भी मिलती है आजकल, हाँ। गणेश जी की स्तुति करो और गणेश जी को मनाओ। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा तो आमदनी इतनी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी कि आप खुद सोचेंगे कि पहले में क्या था, आज क्या हो रहा है। अच्छा। तो ये कारगर उपाय है, ये एक ही कर लो और ज़्यादा टोटके करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही उपाय सारे बिल्कुल, उपायों पे सारे, भारी है। क्योंकि जहाँ पे रिद्धि सिद्धि गणेश जी आ गए और क्या चाहिए। क्योंकि लोग शादी भी करते तो सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करते, पास में कुछ पैसा नहीं है, शादी तय हो गई, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन गणेश जी आ गए तो वो अपने आप किसी न किसी के अंदर प्रवेश करेगा, किसी को लाएगा, पैसे भी दिलवाएगा, शादी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अच्छा। तो गणेश जी को उनकी दोनों पत्नियों के साथ में विराजमान करो, ठीक है। क्योंकि अकेले तो होते ही, अगर वो पत्नियों के साथ में आ गए तो वो क्या विथ फैमिली आए हैं। हाँ। अकेले तो आएंगे तो चले जाएंगे, विथ फैमिली आएंगे तो रुकेंगे। हाँ। क्योंकि कोई भी इंसान फैमिली के साथ में अगर आपके घर में आ रहा है तो वो टाइम देगा। अकेला तो आया, चाय पानी पिया और निकल गया। ठीक है। तो फैमिली के साथ में उसको विराजमान करो, पान के पत्ते पे ही करो, दूसरी कोई चीज़ यूज लेने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 पत्ते ले लो, उसके ऊपर उन दोनों को बिठाओ, और अपनी अलमारी के अंदर जो भी आपका कोना हो जिसमें पैसे वैसे रखते हो वहाँ आराम से रख दो, हाथ जोड़ लो, और बुधवार के दिन ये रख लो। और गणेश जी का आप मंत्र कोई भी बोलो, आरती जो आपको आए, क्योंकि सभी लोगों को मंत्र वगैरह आते नहीं है। और मंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती, सच्चे मन से हाथ जोड़ लो आप। तो ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप कोई भी मेरा ये सुन रहा होगा, करेगा, मेरे को फ़ोन करके भी बोलेगा कि गुरुजी मेरा काम बन रहा है। मतलब हाँ। पैसे का आगमन हो रहा है। आगमन जरूरी नहीं है कि 24 घंटे में हो जाए, यानी 2-4-5 दिन के अंदर अंदर हो सके, कई बार तो सेम डे ही कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट मिल जाए, लेकिन वो क्या रफ्तार बढ़ जाएगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आ गया फिर ब्रेक लग गया, वो रफ्तार बढ़ जाएगी। आ रहा है, आ रहा है, आप खुद सोच रहे कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, पता नहीं, क्योंकि वो सब गणेश जी की कृपा होगी और रिद्धि सिद्धि की कृपा होगी। कोई भी काम हो रिद्धि सिद्धि के हिसाब से करते हैं ना, वो सफल होता ही है। क्योंकि मैं तंत्र क्रिया तो करता हूँ, लेकिन देवी देवताओं को भी मानता हूँ, उपासना करता हूँ। मैं महाकाली का भक्त हूँ, महाकाल का भक्त हूँ। गणेश जी को विशेष करके मैं किसी भी काम में आगे रखता हूँ। ओके। तो मेरा भी आपको यही सजेशन है, ये उपाय आप करिए, 100% फ़ायदा मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आज। जी, तो भगवान का नाम के साथ ही इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल। जय श्री जय श्री महाकाल, राम, जय जय माता दी। आपके सभी दर्शकों को मेरा खूब खूब आभार है, शुभकामनाएं है, जहाँ भी हैं खुश रहे,
किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत पड़े परामर्श ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। जय श्री महाकाल। जय श्री राम। जय श्री राम। आप भी कमेंट में जय श्री महाकाल जय श्री राम जरूर लिखें। यहाँ तक आए हो पॉडकास्ट देखते देखते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और डोंट फॉरगेट द बेल आइकन, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आती रहे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। अब कब दोबारा कब आ रहे हो सर? ज़रूर ज़रूर, देखते हैं नेक्स्ट मंथ में। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर जी।